हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर ही में। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले 20 जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों, अगर आप चाहते हो कि मेरे बोर्ड एग्जाम में 90+ से ऊपर अंक आएँ तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे बेल आइकन का प्रेस आपके पास पहुंच जाए कि वास्तव में क्लास शुरू हो गई है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न की। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। का रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रांगेव राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विद्या की रचना है। तो इसका सही आंसर बता रहे हैं कि बच्चे क्या बता रहे हो, घा क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विद्या की रचना है। तो आंसर तो बिल्कुल आपने सही किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घा इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसी तरह आप तैयारी करते रहिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद दूसरा, निम्नांकित में सही विकल्प चयन करें। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। गबन बालकृष्ण भट्ट की कृति है। दूसरे का क्या आंसर कर रहे हो, तो बोल रहे हो कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। बिल्कुल सही। देखो आंसर आप कर रहे हो, मैं सिर्फ प्रश्न आपके लिए बना कर लाया हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, कर आप रहे हो। क्या है इसका आंसर, गा बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद तीसरा, रंगभूमि उपन्यास है प्रेमचंद जी का, ज्ञानेंद्र प्रसाद जी का, यशपाल जी का या धर्मवीर भारती। तो रंगभूमि उपन्यास है। क्या बता रहे हो आप सभी, प्रेमचंद। क्या बता रहे हो, प्रेमचंद। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो। इस बार आप ठान के आए हो कि एग्जाम में मुझे 90+ अंक लाने हैं, माँ बाप का रोशन नाम करना है कि नहीं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है ना, जो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। प्रायश्चित किसकी रचना है। पदम लाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। तो प्रायश्चित किसकी रचना है, सही आंसर बताना है चौथे का। तो क्या है, वो है आपका भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर घा इसका सही आंसर है। इसके बाद एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। एकांकी नाटक, पत्रिका या कहानी। एक अंक के नाटक को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते, बच्चा जानता है क्या कहते हैं, एकांकी। क्या कहते हैं आप लोग, एकांकी, एक अंक के एकांकी। चलिए, परीक्षा गुरु के लेखक हैं ईसा अल्लाह खान, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, सदाशुकलाल। परीक्षा गुरु के लेखक हैं तो क्या बोल रहे हैं बच्चे, ईसा अल्लाह खान। ओहो क्या बात है, आंसर बिल्कुल गलत दिया है। इसके हैं आपके छठे के सही आंसर है लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके। चलिए ठीक है, तो आप लोग इन प्रश्नों को छोड़ना मत, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मत कहना कि गुरुजी आपने बताया नहीं था। हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है हरिश्चंद्र, नहुस, चंद्रगुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना जाता है, तो बच्चे कह रहे हैं नहुस। ठीक है ना, बिल्कुल किसको, नहुस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा। त्यागपत्र के लेखक का नाम है ज्ञानेंद्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अमृतलाल सागर। तो त्यागपत्र के लेखक का नाम आप लोग बताना है, 8वें का सही आंसर। तो बच्चे बोल रहे हैं क्या, 8वें का क्या बोल रहे हैं, का। क्या बोल रहे हो, का सही है। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, इसके बाद तितली कृति की विद्या है कहानी, जीवनी, उपन्यास, नाटक। नमे का क्या आंसर कर रहे हैं आप सभी, तितली कृति की विद्या है। तो नमे का आंसर कर रहे हो क्या, उपन्यास। ठीक है, किसकी है तितली, तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद। कामायनी भी किसका है, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद 10वां, रीतिकाल की रचना है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, प्रेम माधुरी, रामचंद्रिका।
क्या है 10वें का सही आंसर? बताइए आप लवी, आप सभी लोग बताने हैं, आप लवी लोग बताइएगा। ये लवी मतलब प्यारे प्यारे लोग, बताइएगा 10वें का सही आंसर। तो क्या है रीतिकाल की रचना? तो बोल रहे हैं बच्चे रामचंद्रिका। क्या है? रामचंद्रिका। ऑप्शन नंबर घ सही आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठा करो साथ में। ठीक है, अगर एग्जाम आपको वास्तव में 90+ से ऊपर फोड़ना है तो कॉपी किताब को साथ में लेकर बैठना है। चलिए, क्या हो गया? रामचंद्रिका। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति हास उत्साह है। 11वें का क्या आंसर हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो वो है आपका रति। क्या है? रति। मधु मनु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो क्या हो जाएगा आपका 12वें का आंसर? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या यमक। यहाँ आ जाए जनु मनो मानु। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्या है? तो ये हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार, है कि नहीं? क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। 13वां चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? मुक्त छंद, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद या कोई नहीं? चौपाई क्या है? चौपाई आपका बोलने बच्चे मात्रिक छंद, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ख। उपेक्षित शब्द में उपसर्ग है अप, उप, आ। तो क्या है उपेक्षित शब्द में उपसर्ग? तो बच्चे सभी जानते हैं क्या है उपसर्ग? तो उप, ये वाला है। क्या है? उप। ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, चलिए 15वां बोला गया है कि क्या है? 15वां बोला गया है भीमा अर्जुन में समास है द्विगु कर्मधारय द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो भीमा अर्जुन में समास है। क्या है? ठीक है ना, सही आंसर बताना है आपको 15वें का। तो क्या है आपका? कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय। ठीक है, 15वें का क्या है? नहीं, सॉरी, क्या है? द्वंद्व समास है, जिसमें दो शब्द जुड़ जाएं तो वहाँ पे क्या होता है आपका? द्वंद्व समास। क्या है इसमें? द्वंद्व समास, याद रखना। ठीक है, ये नहीं है। इसके बाद काज शब्द का तत्सम रूप है। काज का कार्य, कर्म, छिद्र, श्रम। तो क्या है काज का? काज का होता है आपका कार्य। ऑप्शन नंबर का। इसके बाद अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो वो है आपका अनिल। क्या नहीं है? अनिल। अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। राम पढ़ता है इस वाक्य में राम पद है, उद्देश्य, विधेय, सर्वनाम, विशेषण। 18वें का सही आंसर क्या होने वाला है? तो वो हो जाएगा आपका क्या? बच्चे बोल रहे हैं का। ठीक है, उद्देश्य सही आंसर है। इसके बाद 19 सीता ने पत्र लिखा इस वाक्य में किस प्रकार वाच्य प्रयोग है? भावे प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होने वाला है? सही आंसर बताइएगा। ठीक है, सही सोच समझ के आंसर करना है आपको। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आप लोग? गा। क्या हो जाएगा? कर्मणि। यानी सीता पत्र लिखती है तो उसका क्या है? काम, कर्म है। निजवाचक सर्वनाम है कोई, आप, वह, जो। तो निजवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम, निजवाचक। ठीक है, 20 का हो जाएगा आपका खा। क्या? आप। क्या है? आप। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 20 में से 20 सही किए हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, थैंक यू।